गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आइए हम समाकलन के जो आंशिक भिन्न का टॉपिक आपका चल रहा था उसमें के एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो कौन से हैं उनको देखिए। तो ये हमने लिखा है 2x + 3 अपॉन x √(x² + 4x + 1) dx का मान ज्ञात कीजिए, इंटीग्रेशन में है। तो यदि कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इनके कुछ रूल होते हैं, उनको आप जानिए, और यदि आप उनको जान लेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या रूल होता है और उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हल में चलते हैं। तो जब हल में आते हैं तो हम क्या सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि 2x + 3 है ऊपर, नीचे आपका x² + 4x + 1 है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि क्या इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो इतना आ जाता है, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर इसको हम पुट करते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 2x आएगा और यहाँ 4x का 4 हो जाएगा, यहाँ पे केवल 3 है। तो हम यदि इसे इस 3 को कुछ ऐसा कर दें कि 4 यहाँ हो जाए, फिर बाकी वैल्यू जो भी होगी हम देख लेंगे। तो आइए देखते हैं, ये आपका 2x + 3 अपॉन x² + 4x + 1 और dx ऐसा कुछ है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x + 4 - 1 अपॉन x² + 4x - 1। ठीक, इतना लिख सकते हैं। यदि हम इतना लिख सकते हैं तो देखिए ज़रा, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। 2x + 4 हो जाएगा √4x + 1 और dx माइनस हो गया, और ये 1 अपॉन x² + 4x + 1 और dx हो गया। तो इस टाइप से ये सॉल्व होगा। अच्छा देखिए, इतना आ गया आपका। अब जब ये वैल्यू बन गई आपकी तो ये आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। एक को हम क्या बोल देते हैं, I1, एक को हम बोल देते हैं I2। तो I1 की जो वैल्यू होगी उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। I1 = 2x + 4 dx हो गया, माना बराबर t। और जब इतने बराबर t आ जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x² और +4x + 1 dt/dx, यानी कि 2x + 4 हो जाएगा, dx हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये आपने माना जो वो सॉल्व हो गया। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं। तो ये आपका I1 = 2x + 4 अपॉन √x² + 4x + 1 और dx हो जाएगा। इसे ही हम लिख सकते हैं dt/√t। dt/√t लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं t⁻1/2। तो 1/2 लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 1/2 + 1, 1/2 + 1 I1 = तो हम इसको लिखेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा t⁻1/2 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 2 t⁻1/2। ये हम लिख सकते हैं इसे 2 और √t, यानी कि 2 लिख देंगे और t की वैल्यू आपकी क्या थी, x² + 4x और +1। ये आपका आ जाएगा, किसके बराबर आएगा, ये आपका आएगा I1 बराबर। ठीक है, तो जब I1 की वैल्यू इतनी हो गई तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो पार्ट हमारा
सॉल्व हो गया। चाहे तो इसे हम C1 लिख दें, लेकिन इसमें कोई आवश्यकता है नहीं। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, तो हम इसको C1 लिख देते हैं और इसमें हमारा C1 हो जाएगा, प्लस में C1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कन्वर्जन इसका, ये देखना है। उसके कन्वर्जन को हमें देखना है। क्या लिखेंगे, तो I2 बराबर आते हैं। अब जब हम I2 बराबर आएंगे तो I2 की वैल्यू क्या है, 1/x² + 4x और +1 dx। ठीक है, जब इतना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूँकि x² + 4x + 1 बराबर इतना है, तो हम इसे लिखेंगे x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो 4 हम जोड़ देंगे और घटा देंगे किसमें, इसमें। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 और ये एक 4 जोड़ देंगे और घटा देंगे, तो एक क्या हो जाएगा, माइनस में 3। तो x + 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, कुछ ऐसा आ गया। अब जब ये वैल्यू आ गई तो हमें I2 बराबर लिख देना है। I2 बराबर क्या था आपका, x² + 4x + 1 और dx। तो इस वैल्यू में हम इसे क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो 1/, क्या हो जाएगा, √x + 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर और dx के। इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं, माना x + 2 = t d/dx ऑफ x + 2 dt/dx। तो जब ये वैल्यू आएगी तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ओनली आएगा 1 dt/dx या dx = dt लिख सकते हैं। अब dx = dt लिखेंगे तो हम I2 की वैल्यू जब निकालेंगे पुट करके, तो 1/t² माइनस √3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा dt के। अब आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए कि इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a²। जब हम ये लिखेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी क्या है, वो होता है ये कि log t + √t²। अच्छा, x का फंक्शन है तो हम x लिखेंगे और a², ये इतना, ये आपका फार्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम इसको लिखेंगे, क्या आएगा आपका, इंटीग्रेशन में ये वैल्यू हो गई तो इसे हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा log mod of t² माइनस a² और प्लस हो जाएगा C2। तो log हो गया, तो log में जब लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है आपकी x + 2 प्लस √x + 2 का होल स्क्वायर और a² का मतलब हो गया √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब √3 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 हो जाएगा। तो हम चाहें तो इसे 3 लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। अब आप अगर चाहें तो देखें क्या लिख सकते हैं, log x + 2
और ये वैल्यू किसके स्थान पे आई है, जो आपने माना था, और माने क्या थे, वो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 प्लस में C2। तो ये किसका मान आ गया, I2 का। तो I1 और I2 की जो वैल्यू है, इसे यदि हम पुट कर दें, कहाँ पुट कर देंगे, जहाँ से आपने माना है, तो ये वैल्यू क्या होगी, I1 और I2 की, तो हम लिख देंगे दोनों की वैल्यू में, ये क्वेश्चन आपका बना था 2x+3 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx, और ये आपका आया था 2x+4 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 और dx, माइनस में था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और dx। तो इसे ही हम I1 और I2 माने थे। तो जो I1 और I2 की हमारी वैल्यू आई है, वो क्या आई है, वो ये आई है कि फर्स्ट की जो वैल्यू आई है वो 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आई है, और दूसरे की वैल्यू आई है लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2 प्लस में हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू आई आपकी। तो अब इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं प्लस में C, क्योंकि C1 और C2 जो होगा, C1 प्लस C2 इक्वल टू C, हमने ऐसा फाइंड कर दिया। तो ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। ऐसे, ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको ज़रूर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। x+3 है और रूट ऑफ 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हमें देखना है। तो ये क्या होगा, हल में चलेंगे, और हल में जब हम चलेंगे तो x+3 आएगा और रूट ऑफ 3 माइनस 4 माइनस इतना dx के, ये हो गई वैल्यू। जब ये वैल्यू हो गई तो हमें क्या करना है, माना x+3 इज इक्वल टू a d/dx ऑफ रूट नहीं बल्कि केवल वैल्यू 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b। ठीक है, ये आएगा। और जब इतना आ जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, a हो जाएगा और माइनस में 4 माइनस में 2x प्लस b x+3। अब ये जो वैल्यू आई आपकी, देखिए कैलकुलेट करिए, माइनस में 4a 2ax प्लस b, तो एक तो आ जाएगा माइनस में आपका 2ax और प्लस में b, माइनस में हो जाएगा 4x। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2ax हो गया, b हो गया, माइनस में 4a हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस में 2ax प्लस माइनस 4a प्लस b x+3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो लिखेंगे x के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना।
तो हम इसको लिखेंगे माइनस में 2a इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2। तो जो हमारी a की वैल्यू फाइंड होगी वो माइनस में 1/2 हो जाएगी। अब इसी को हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने 2a इज इक्वल टू 1 और सेकंड होगा आपका नेगेटिव ऑफ 4a प्लस b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे a की वैल्यू अगर इतनी आ गई है तो 4 हो जाएगा 1/2 b इज इक्वल टू 3। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 प्लस b 3, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो ये आपकी b की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आपने a और b का मान निकाला ना तो इसे हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करेंगे क्या, चाहे यहाँ रख दो आप, ठीक। जब यहाँ पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू x प्लस 3 की आएगी ना वो होगी a नेगेटिव 4 नेगेटिव 2x और प्लस b, यानी कि क्या आएगा, इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी कैलकुलेट होके आएगी वैल्यू। a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में 1/2 4 नेगेटिव 2x और b की वैल्यू है आपकी 1, ओनली x प्लस 3 की है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये आप ध्यान दीजिए, यही मेन है। जो x प्लस 3 की वैल्यू है उसको हम वहीं पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो बाकी से तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक तरह से हम i इज इक्वल टू बोल देंगे और वो है क्या, x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 नेगेटिव 4x एक्स स्क्वायर और dx। जब इतना हम रख देंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अभी हमने x प्लस 3 की वैल्यू को निकाला है, क्या निकाला है, वो हमारी आई है नेगेटिव में 1/2 4 नेगेटिव 2x और प्लस में 1, ये आया है। और इसके साथ में 3 नेगेटिव 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx के अलग अलग सॉल्व कर दीजिए। इसके साथ भी ये रहेगा, इसके साथ भी ये रहेगा। तो आप देख सकते हैं माइनस में 4x में 2 हम ले लें कॉमन, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो या चाहे तो इसको हम ऐसे लिख दें 4 2x हो गया 3 4x एक्स स्क्वायर, यहाँ dx हो जाएगा प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 3 नेगेटिव ऑफ ये वैल्यू, कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेन जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। एक स्टार्ट होने का क्या हुआ, इसको हम t मानेंगे तो एक तरह से हम बोल दें इसको i है, i इज इक्वल टू माइनस में 1/2, इसे हम i1 बोल दें, इसे हम i2 बोल दें। तो अब देखिए जब i1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो ये i1 की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 4 नेगेटिव 2x 3 नेगेटिव 4x एक्स स्क्वायर और dx के, इसको हम मान लेंगे 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर t। तो d बाई डी एक्स ऑफ 3 4 d बाई डी एक्स ऑफ x d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स के। तो आप यदि देखेंगे तो नेगेटिव 4 आएगा 2x आएगा डी टी बाई डी एक्स आएगा। तो हम लिख सकते हैं 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, कुछ ऐसा हो गया। और जब हमने इतनी फाइंड कर ली वैल्यू तो जो i1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अब आप देखिए ओनली ऑन रूट ऑफ t dt हो जाएगी, साफ साफ दिख रहा है आपको। तो जब हम ऐसा सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1
C1 बोल देंगे। और आप इसको देख सकते हैं t की पावर 3/2 प्लस C1, तो ये 2/3 t की पावर 3/2। तो जब हम वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो 2/3 हो जाएगी, इतनी ये हो गई। तो इसको हम I1 की जगह माने, तो ये हमारी वैल्यू जो आई है t की कितनी है, t की वैल्यू जो हमने लेट किया था, जो हमने माना था वो है 3 -4x -x² 3/2, एक की आई है I1 की। अब हम I2 में चलेंगे। I2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखिए। I2 जो होगा हमारा वो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ √3 -4x -x² और dx के। तो जब हम ये वैल्यू लिखेंगे तो इसको हम t नहीं मानेंगे, ओनली ऑन x के गुणांक के आधे का वर्ग बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, इतना यहाँ लिखिए आप x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो जब हम आप लिखेंगे x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो वो है कितना, 4/2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4। इसी को हम ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए अब आप लिख सकते हैं 3 में से 4 घट गया तो क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात ही ध्यान रखना है कि ये आपको जोड़ना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस में, चाहे तो हम लिख दें x² 4x -4 7x² 4x + 4, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर और x + 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको जब वैल्यू बना लिया तो हमने I2 बराबर फिर इसको पुट कर देंगे, रूट में आ जाएगा, रूट में 7 का स्क्वायर और x + 2 का स्क्वायर dx के। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे, तो माना x + 2 = t। जब t मानेंगे तो d/dx ऑफ x + 2 dt/dx, हम इसे dx/dx = dt लिख सकते हैं। जब हम ऐसा लिखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, अब इसको हम पुट करेंगे, देखो ये वैल्यू आ गई ना, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो I2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी √7² और t का स्क्वायर dt के। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है वो आप जानते होंगे, सीधा सीधा इसका जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, ये आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा फार्मूला है ये। √(a² - x² dx x/2 a² - x² और प्लस में होता है a²/2 साइन इनवर्स x/a + c, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम इतना लिख सकते हैं। तो जब इसको हम लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ पुट होगी। तो I2 बराबर हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, यानी कि x/2 का मतलब क्या हुआ, t/2 √7 का स्क्वायर -(t² प्लस a²/2, यानी कि √7 का स्क्वायर/2
साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब होता है टी, और बाई ए का वैल्यू क्या होता है √7, हम C2 बोल देंगे। ये होगी कैलकुलेशन आपकी। अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। टी की वैल्यू क्या थी x/2, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 नेगेटिव ऑफ t² हो जाएगा, प्लस 7/2 साइन इनवर्स t/√7 प्लस C2। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आप क्या लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने नहीं कन्वर्ट किया, x+2 x+2, तो ये आपका थोड़ा साफ साफ लिख दें, 7 नेगेटिव में हो गया, x+2 7/2 साइन इनवर्स √7 प्लस C2, इतना हो गया। ठीक है, अब दोनों की जो I1 और I2 की वैल्यू है उसे हम क्या करेंगे, अच्छा I2 क्वेश्चन, ये पूरा एक तरह से ये जो कैलकुलेशन है वो आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन में रखते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, 3 से इतना x के गुणांक के आधे का वर्ग, इसकी वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हल में आ जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी से आप देख लीजिए, जो वैल्यू दी गई इसको आप मान लेंगे, मान के x के गुणांक के आधे का वर्ग निकालेंगे। ये I की वैल्यू है, नॉट I2। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो कैलकुलेशन होगी वो आपकी इसके इक्वल आएगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप रिपीट करेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। और इस वीडियो को आप देखिए, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा बताया हुआ क्वेश्चन आप पढ़िए, लेकिन इस सॉल्यूशन पढ़िए। आपको ये ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन मैंने ही प्रेडिक्ट किया है आप उसे किसी भी बुक से पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा। ये मेरी तरफ से रिकमेंड है आपको। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो लिखा है कॉपी पर, जो समझाया है मेरी ही समझिए। आप किसी भी टीचर से समझिए, जिससे आपको समझ में आ जाए आप उससे समझिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।